ग्रेटर कश्मीर की जो बात करें जिसमें जम्मू के, तो व्हाई पीपल डोंट वांट जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट? जम्मू को सीटें कम देकर, कश्मीर को अधिक देकर, ताकि मुख्यमंत्री हमेशा के लिए कश्मीर से चुना जाए। और उस मुख्यमंत्री ने कश्मीर से तो हिंदू विलुप्त किया ही किया है। नमस्ते, जम्मू प्रदेश यूट्यूब चैनल के दर्शकों को फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय सिंह सैनी, जो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं एकजुट जम्मू संगठन के, जो 2014 में फॉर्म हुई थी। और राइट नाउ ही इज लीडिंग दैट संगठन। और रिसेंटली ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बहुत दिनों से मैं मीडिया में इनको देख रही हूँ। ये जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट के लिए बहुत वोकल वॉइस है आजकल हमारे जम्मू में। और स्वागत है अजय सिंह जी आपका हमारे इस चैनल में। जी, तो धन्यवाद। आपकी आइडियोलॉजी और ये जम्मू प्रदेश चैनल है, इसकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो आई रियली वांटेड सम वोकल वॉइस इन दिस चैनल। तो मैं बस आपसे पहले ये जानना चाहूंगी अजय जी, जैसे आजकल कश्मीराइजेशन हो रहा है, मतलब जम्मू में जिस तरह कश्मीर की आइडियोलॉजी का एक कहें जबरदस्ती जो धक्का लग रहा है, या ग्रेटर कश्मीर की जो बात करें जिसमें जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी देखा है कि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, इनको सपोर्ट भी कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो क्या ये लोग जो हैं वो हमेशा से इसी आइडियोलॉजी के साथ रहना चाहते हैं, और ये आइडियोलॉजी एक्चुअली पाकिस्तान के फेवर में है? तो व्हाई पीपल डोंट वांट जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट? क्योंकि हमारे जम्मू के ही कुछ ऐसे संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टीज हैं जो जम्मू को अलग एज अ सेपरेट स्टेट नहीं देखना चाहती। तो क्या वो उसके जो आगे रिजल्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि वो जम्मू को अलग नहीं करना चाहते? देखिए शिवानी जी, वैसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं जम्मू सेपरेट स्टेट की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे जम्मू संभाग के लोग, उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है। आप जिस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप अपने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या ट्विटर पर, तो वो सराहनीय है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारा मीडिया जो है वो उन चीजों से अनअवेयर है, और कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ मीडिया वाले बेतुकी बातें भी करते हैं जम्मू सेपरेट स्टेट को लेकर। और कश्मीर के मीडिया के संदर्भ में बात करें तो वो अपने एजेंडे को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। यही स्पष्टता ना होने के कारण आज जम्मू संभाग है, आज का जो समय है उसमें बहुत तब्दीलियां आई हैं। जम्मू के प्रति, जम्मू सेपरेट स्टेट के प्रति अब जन जागृति आई है, लोग जाग चुके हैं। मगर एक समय था जब जम्मू के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। और आप कोई भी लड़ाई देख लीजिए, जम्मू संभाग हर एक लड़ाई को जीता है, हर एक एजिटेशन को जीता है। मगर समय लगा, क्योंकि हमारा नैरेटिव कभी स्ट्रांग नहीं रहा, ये जम्मू को मानना पड़ेगा। बट अब जिस तरह आप जैसे लोग हो गए, या और भी हमारी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, हमारे अच्छे अच्छे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स हों, तो उनके द्वारा इस सोशल मीडिया का भरपूर एक बिल्कुल सही तरीके से एक इसका कह लीजिए आपकी उपयोग किया जा रहा है, जो एक पॉजिटिव वे में हम देखें तो लोगों को अवेयरनेस हो रही है। अब आप जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, आपने कश्मीराइजेशन की बात की, तो वो चीजें तो हमारे सामने स्पष्ट हैं। कश्मीराइजेशन देख लीजिए, आप तरह का एक शब्द है जो ये बताता है कि किस तरह से जो कश्मीर की आइडियोलॉजी, जो कश्मीर की स्थिति थी, उस तरह की स्थिति जो है वो जम्मू में बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज उसमें कि कश्मीर अपने अकॉर्डिंग जो चाहता है वो जम्मू में कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आज तक जो सत्ता की चाबी है वो हमेशा कश्मीर के पास रही। मुख्यमंत्री हमेशा कश्मीर से चुनकर आया गया। परिसीमन के माध्यम से यहां पर इन्होंने एक सिनेरियो ही ऐसा क्रिएट किया कि जम्मू की सीटें, जम्मू का एरिया, क्षेत्रफल, जम्मू की डेमोग्राफी, जम्मू का एरिया ज्यादा होने के बाद, पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जम्मू को सीटें कम देकर, कश्मीर को अधिक देकर, ताकि मुख्यमंत्री हमेशा के लिए कश्मीर से चुना जाए। और उस मुख्यमंत्री ने कश्मीर से तो हिंदू विलुप्त किया ही किया है। 1990 में कश्मीरियों को तो वहां से मार काट कर भगाया भगाया। उसके बाद अब उनका जो टारगेट है वो जम्मू है। और उसी संदर्भ में आप देख लीजिए, जो मिलिटेंसी पहले कश्मीर में होती थी, 370 टूटने के बाद कहीं ना कहीं अलगावाद की कमर तोड़ी गई। मिलिटेंसी वहां पर कहीं ना कहीं कम हुई है अभी भी, मगर अलगावाद को पूरी तरह से वहां पे खत्म किया गया। अब उनका टारगेट जम्मू को लेकर जो है वो जम्मू में मिलिटेंसी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि पुंछ राजौरी की बात कर कठुआ लें, में भी हमने पिछले देखे हैं, दिनों आपने कांगड़ो देखा में। कि किश्तवाड़ की बात कर लें, और उससे छोड़िए आप उधमपुर में बात कर लीजिए।
आप बनी बसोली में बात कर लीजिए, मतलब यहाँ पर आपने आतंकवाद का नाम तक नहीं सुना होगा, मगर ये आतंकवाद अब यहाँ तक पनप गया है, तो ये ऐसे नहीं आया। इसमें कश्मीरियों की सपोर्ट रही है। वहां पर तो ओवरग्राउंड वर्कर्स की रहती रहती है, यहाँ पर भी उनके जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो यहाँ की स्थिति, यहाँ पर मिलिटेंसी फैला रहे हैं और इसको कश्मीर की तरह बना रहे हैं। यही कश्मीराइजेशन है। आज हमारी जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह भाजपा के कुछ नेता भी अभी बोलने शुरू हुए हैं। हम तो 2014 से बता रहे हैं कि एक जो रोशनी कानून था उसके माध्यम से किस तरह 20 लाख कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया गया। 25,000 करोड़ का एक भूमि घोटाला होता है जिसकी आज जो कीमत है 1.25 लाख करोड़ के करीब होगी। तो मतलब जिस संभाग के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आपके कश्मीर में 1 इंच जमीन ले नहीं सकता, आप उसे बसने नहीं देंगे। कितना भी इनका कोई खास एमएलए हो, आज इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी यहां से हैं, मगर वो भी कश्मीर में जमीन नहीं ले पाते हैं और हमारी जमीनों पर ये कब्जे कर रहे हैं। कोई खरीद कर भी नहीं ले रहा रोशनी स्कैम के माध्यम से, जिसे अब हम स्कैम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब वो एक स्कैम है, एक लॉ दिखाई गई इन्होंने कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा। क्या एनसी की सरकार हो, गुलाम नबी हो, पीडीपी हो, सबने उसमें संशोधन करके यही दिखाया कि एक रोशनी कानून लेकर आए हैं, जिस कानून के माध्यम से हम जम्मू के जमीनों को लोगों को बांटेंगे, उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे बिजली पैदा करेंगे और जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य। मगर वही सरकारों ने वही जो जमीनें थी कौड़ी के भाव खुद कब्जे कर लिए, अपने रिश्तेदारों में बांट दी और वही उसके परिणाम स्वरूप बटिंडे, सुंजवा, बजालता, बेली चराना, आज जितने भी रिवर बेड्स हैं उन पर कब्जे हो गए हैं। आज जितने भी यहाँ पर पहाड़ हैं उसके इर्द गिर्द कब्जे हो गए हैं और 90% करने वाले कौन है? यही कश्मीरी है, यही कश्मीराइजेशन है। यहां पर लोगों को भड़काना, यहां पर आतंकवाद फैलाना, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर बैठकर ऐसे ऐसे कानून बनाना या फिर लोगों को कहीं ना कहीं डोगरास को सफर करवाना और अपने लोगों को यहां पर कश्मीरियों के काम हो। ये मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं, बड़ी छोटे स्तर की बात कर रहा हूं कि जो हमें झेलनी पड़ती है, दफ्तरों में क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून, इस असेंबली हाउस में भी अब जो इनकी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन की एक पराकाष्ठा थी वो यहां तक पहुंच गई है कि यहां पर हमारे जम्मू के जो विधायक है उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये जो इनका तरीका है किस तरह से जम्मू को कैप्चर करना, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना, रोहिंग्यास को सिर्फ जम्मू में बसाना, हमारी जमीनों पर कब्जे करना, यहाँ का माहौल खराब करना, जी और अजय जी, दूसरी मैं तरफ आपने समझ जिस गई तरह जो डेमोग्राफिक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, डेमोग्राफिकली भी जो जिस तरह हम चेंज देख रहे हैं एंड मोर ओवर जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीट, जबकि 60% से ज्यादा जमीन जे एंड के में जम्मू रीजन की है, स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीट्स जो है वो कश्मीर में वहां पे, जिसके कारण हमेशा कश्मीरी लीडरशिप ने ही जे एंड के में रूल किया और उसका फायदा भी उठाया गया। और ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही कि कश्मीर के हर इंसान, जब जो भी लोग हैं मैक्सिमम घर जम्मू में सबके हैं, लेकिन हम जम्मू वालों के कितने ही घर वहां हैं, या जम्मू के एमएलए हो या मिनिस्टर्स हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के ही मिनिस्टर्स हैं, बट इवन दे डोंट हैव देयर बंगलोज इन कश्मीर। ऑन द कॉन्ट्ररी कश्मीर के हर एक इन्फ्लुएंशियल इंसान का घर जो है वो जम्मू में हमें मिलेगा। और डेमोग्राफिक चेंज भी आपने बिल्कुल सही बात की। तो अजय जी, मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा कि हमने हमेशा से देखा कहीं ना कहीं जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट या जम्मू प्रदेश की आवाज कोई ना कोई पार्टी जो जम्मू के फेवर में होती थी वो उठाती थी। मैं दो तीन पार्टीज का नाम लिए बिना ये बात आगे बढ़ाऊंगी, बहुत जम्मू के हित में बोलने वाले लीडर्स थे, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात उठाई कि जम्मू को जो है वो कश्मीर से अलग किया जाए। तो आप भी आजकल ये बात जो उठा रहे हैं, जो अभी आपने मुझे बात कही, तो इसके लिए क्या विजन है आपका? जैसे बाकी पुराने लीडर्स जो हैं वो इस मुहिम को आगे नहीं लेके जा सके, तो आपकी मुहिम, आपकी वॉइस या आपकी डिमांड, हाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम दोस लीडर्स जो पहले ये बात करते थे? आपने किस विजन से और किस रोड मैप से आगे बढ़ने का प्लान किया? थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी लक्ष्य को आपने हासिल करना हो जी और अगर वो लक्ष्य कहीं ना कहीं जिस संभाग की आप बात कर रहे हैं उसमें भी आपके विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाएं, तो वहां पर उस लक्ष्य को हासिल करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। अगर आपको कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो, चाहे वो हमारी जमीन से आसमान के कितने भी करीब क्यों ना हो, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको निरंतर उसके लिए बोलना पड़ेगा,
जब लोगों को आप पर विश्वास हो जाएगा कि ये थक नहीं रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं और ये मर नहीं रहे हैं। हम्म। मेरे मेरी पर्सनल ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मरने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को लेकर थक जाते हैं तो लोग हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, लोग हमें देखते हैं कि आखिर ये कितनी देर तक चल पाते हैं। लोग हमारा इम्तिहान लेते हैं और उन लोगों के इम्तिहान में पहले आपको पास होना होगा। फिर जब वो लोग आप पर विश्वास करेंगे तो वही एक लोगों की 100 लोगों की मुहिम जो है लाखों में बदल जाएगी। तो वही 2014 से लेके आज तक निरंतर हम चलते आ रहे हैं। अब इस मुहिम को हमने तेज और किया है। हम हम्म। चलते आ रहे हैं। हमने पीछे उतार चढ़ाव बड़े सारे आए। मैंने खुद इलेक्शन भी कंटेस्ट की। हमने उस इलेक्शन में भी यही मुद्दा रखा था जम्मू सेपरेट स्टेट का। कई चीजें ऊपर नीचे होती हैं, मगर अब जिस तरह से इस चीज पर अब जन जन में जागृति आ रही है, घर घर की आवाज आ रही है, और आप देख रहे हैं कि अब तो मतलब कि एक जो बच्चा है जिसे अपनी किताब की सभी चीजों की मालूमात नहीं होगी, जिसे अपनी सोसाइटी का सारा कुछ पता नहीं होगा, मगर उसे ये ज्ञात हो गया है आप जैसे मीडिया बंधुओं के कारण, आप जैसे लोगों के कारण, कि कश्मीर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और अब ये जो लड़ाई है ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी सिर्फ नौकरियों तक नहीं रह गई है। ये लड़ाई हमारे सिर्फ रोजगार, हमारी विकास तक नहीं रह गई है। क्योंकि उनका प्रहार जो ये आखिरी होगा, ये हमारे अस्तित्व को मिटाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना होगा। हमें कंसिस्टेंसी धारण करनी होगी। लगातार चलते रहेंगे, लगातार आवाज उठाते रहेंगे, तो लोगों को जब आप पर भरोसा होगा तो लोग आपको कुछ ही दिनों में आपके जो मेहनत है, जो आपने इतना खून पसीना इस जम्मू अलग राज्य के लिए एक संघर्ष किया है, उस संघर्ष को सफलता में कब तब्दील कर देंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर आपका जो संकल्प है, जो आपको अपनी तरफ से लोगों को बताना है कि आप कितना सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, इसमें आपको रुकना नहीं है। आपके सामने बड़े सारे उतार चढ़ाव आएंगे, आपके सामने ऐसी समस्याएं आएंगी आप टूट जाएंगे, आपके सामने ऐसी समस्याएं आएंगी कि आपके अपने लोग भी आपको छोड़ जाएंगे। क्योंकि आ, आज जो थोड़ा पॉलिटिक्स का भी ये सिनेरियो बन गया है कि कुछ कुछ एक दो लोग होते हैं कि जिसमें ज्यादातर लोग फायदा देखते हैं कि हमें क्या चीजों में फायदा हो रहा है। मगर ये जो लड़ाई, जो हम समझ जाएंगे कि ये लड़ाई उस लड़ाई है, ये वो लड़ाई है जिसमें आने वाली नस्लों को हम बचा सकेंगे। जी जी अपने बिल्कुल। कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारी भाषा, इसको बचाना है। और जब कम्युनिटी का कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारी भाषा खत्म हो जाएगी, तो हम जो एक माला में पिरोए हुए हैं इस भाषा के कारण, अपने कल्चर के कारण, डुग्गर कल्चर के कारण, पहाड़ी गोजरी कल्चर के कारण, जब उस कल्चर से खत्म हो जाएंगे तो हम टूट जाएंगे। हम बिल्कुल। डोगरी बोलते हैं, आप डोगरी बोलते हो, तो हमारा आपस में एक जुड़ाव है। हम्म। कश्मीरी बोलते हैं वो लोग, तो उनमें भी जुड़ाव है। मगर जब आपके कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा, जो आपका रहने का तरीका, रहन सहन, उस पर प्रहार किया जाएगा, तो आप टूट जाएंगे। और यही मंशा जो हमारी मौजूदा सरकार है या पिछली सरकारें कश्मीर की रही हो, क्या कश्मीर संभागीय की कितनी भी जो सियासी जमातें रही हो, हर किसी ने जो है जम्मू संभाग की जड़ों पर वार किया है। मगर अब जम्मू जो उनका नैरेटिव समझ रहा है, जम्मू ये भी समझ रहा है कि किस तरह ग्रेटर कश्मीर का मुद्दा लेकर जिस तरह वो पुंछ रजौरी को, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपके माध्यम से आपके चैनल पर ये स्पष्ट कर दूं कि जिन्ना में और इन पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। हम जम्मू संभाग के लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा है। हम लोग भाईचारे को जोड़ते हुए जम्मू संभाग को अलग मांग कर रहे हैं, जिसमें हिंदू भी है, आप जानते हैं, पुंछ रजौरी मुस्लिम मेजोरिटी है, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ मुस्लिम मेजोरिटी है। मगर हम उनको साथ रखना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे। मगर दूसरी तरफ आप वो देख रहे हैं कि किस तरह से उनको मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और इसीलिए उनको कह रहे हैं कि ये कश्मीर के साथ आएगा। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जो है मुस्लिम मेजोरिटी है, तो हमारे साथ आएगा। तो जिन्ना ने क्या किया था? जिन्ना ने तो यही कहा था कि जो मुस्लिम है उन्हें पाकिस्तान दे दिया जाए, और जो हिंदुस्तान मतलब हिंदू हैं उन्हें हिंदुस्तान दे दी जाए। तो बताइए, क्या जिन्ना की आइडियोलॉजी में और इनकी आइडियोलॉजी में कोई अंतर है? ये तो वही टू नेशन थ्योरी लग रहे हैं, लेके चल रहे हैं। जी जी। इसलिए मैं जम्मू संभाग के उन मुसलमानों को, उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि जो 2-4 MLA पुंछ रजौरी से उठकर इस पर बात कर रहे हैं, उनको करारा जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने, चाहे 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, 99 की जंग हो, आप लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया है, भारत का तिरंगा उठाया है। इन लोगों को जवाब दीजिए कि हम जम्मू संभाग के साथ हैं। क्योंकि जम्मू संभाग ही एक वाहिद ऐसा संभाग है, जब ये अलग होगा
उसके बाद ना आपकी आइडेंटिटी पर कोई खतरा है, ना आपके विकास पर कोई खतरा रहेगा। जो जम्मू संभाग की डेवलपमेंट होगी वही पुंछ राजौरी की होगी। वहां पर गुज्जरों को वही एक स्थान दिया जाएगा जो कश्मीरी आज गुज्जरों को नहीं देते हैं। आज पुंछ राजौरी में कितनी डेवलपमेंट होती है ये तो जरा वही लोग पूछ रहे हैं इन कश्मीरियों को। आज जो वहां के एमपी हैं वो कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एमएलए। आज भी वहां पर अस्पताल नहीं है ढंग के, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बंद होने पे आ गई है। बंद होने तो पे आ ये गई है। हालत है, वहां पर लोगों के घरों में बिजली तक नहीं पहुंची है। तब ये सरकारें तो कुछ करती नहीं है और मुस्लिम एजेंडा लेकर उन राष्ट्रवादी मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जो इनकी बातों में अब नहीं आने वाले हैं। जम्मू संभाग एकजुट है, एकजुट रहेगा और एकजुट करके ही हम इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे और जम्मू संभाग को लिबरेट करेंगे कश्मीर की गुलामी से। तभी जम्मू जो संभाग है उसकी डेवलपमेंट होगी, हमारा टूरिज्म एक्सप्लोर होगा, हमारी कमर सीधी होगी, हमारे यहाँ पर विकास बराबर होगा और फिर हम कश्मीर से भी आगे निकल कर जाएंगे। तो ये कितनी मैं भी ये कोशिश कर ले हम इनका ये बिल्कुल मनसूबा अजय कामयाब जी, मैं नहीं होगा। यही कह रही थी, बिल्कुल सही कवर किया आपने कि जैसे आपने शुरू में कहा कि आप जो छोटे बच्चों को भी इतनी अवेयरनेस आई है, चाहे वो हम एनएलयू की बात करें या श्री माता देवी यूनिवर्सिटी में जो हुआ हमारे साथ, उसकी बात करें, तो हम एनएलयू के लिए प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं कि बच्चे कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को कि उनके साथ शुरू से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और एक बात आपने और बड़ी अच्छी बोली, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पॉडकास्ट में युवा राजपूत सभा के एक बड़े प्राइम मेंबर वो रहे हैं, उस टाइम वो जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट के अगेंस्ट थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इवन युवा राजपूत सभा की तरफ से भी जम्मू को सेपरेट करने के जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो लोगों में काफी बदलाव आया है। तो और बात करते हैं पीर पंजाल वैली, जिसको पंचाल देव वैली जो उसका असली नाम है, या चिनाब वैली जहां से आपने बोला, जो अक्सनी जो है उसका पुराना नाम, जो रियल नाम है। तो वहां पे क्या सिनेरियो है ये आपने बताया। अब मैं यही आपसे बात करना चाह रही हूँ, ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मुहिम जम्मू से शुरू हो रही है, जैसे आपकी पार्टी, अगर आपकी संगठन का ये मानना है कि हम अगर कंसिस्टेंसी से काम चलाएंगे तो आगे बढ़ेगी। इसी तरह हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है अपने आइडियोलॉजी के बंदों को कैच करना है, उनके साथ टीम बनाना जरूरी है। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है कि हाउ यू आर गोइंग टू रीच आउट अदर डिस्ट्रिक्ट पीपल? जी। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं, जो हमारे लोग एक्टिविस्ट हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं। जी। हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में कम हो, मगर हम कई समय से उस पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने बिहाफ पर वो इस पर काम कर रहे हैं। और विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जो फिर से जो टीमें हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट की वो रिवाइव होती नजर आएंगी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से रिवाइव कर दिया है, वहां पर भी आपको नजर आएगा। और इस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो हर एक संभाग में, और मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे अच्छी बात एक और भी है कि हर कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी के लोग हों। कुछ लोग तो ऐसे भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी चाहे कुछ भी स्टैंड रखे, मगर अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित करना है तो हम लोगों को इसके लिए उतरना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है कि पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि अगर हमें इजाजत मिलती है वेल एंड गुड, वरना हम इसके लिए रिजाइन करने को तैयार हैं। क्योंकि जम्मू सेपरेट स्टेट हमें मिलेगी तो हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। सेफ रहेगा। तो जी। इसके संदर्भ में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक नई बॉडी जो है अनाउंस करेंगे, जिसमें युवा जो है नेतृत्व करेंगे और जो सीनियर हमारे लोग होंगे वो उन्हें अपनी गाइडेंस में एडवाइस करेंगे। तो इस तरह की हर एक जो टीमें हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी, पहले से भी काम कर रही हैं। मगर जिस तरह बताया हमने कि अब हमारा जो एजेंडा है, द वन एंड ओनली एजेंडा, वो होगा सेपरेट जम्मू स्टेट का। क्योंकि पहले जम्मू के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, चाहे वो जम्मू के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, चाहे वो सरकारें आपस में कुछ इश्यूज हो या फिर किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड इश्यूज हो, तो हम उन सब में इन्वॉल्व रहे हैं ताकि जम्मू के लोग जहां पे त्राहिमाम कर रहे हैं तो उनके साथ खड़ा हो जाए। मगर अब हमारा वो सेकेंडरी होगा, हम उस लार्ज लेवल पर लड़ेंगे कि आज जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हम अगर उनसे उलझते रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका मंसूबा है, जिस तरह भेदभाव की लड़ाई में हमें उलझाकर रखा हुआ है और उस एजेंडे के चलते वो यहाँ पर जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, तो हमें लार्ज लड़ाई एक लड़नी होगी, एक बड़ी आहुति देनी होगी।
उसमें छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज हमें करने होंगे और लोगों को भी हम समझाएंगे कि अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करें, वरना एक्टिविस्ट तो करेंगे, मगर हमारा जो मेन फोकस होगा अब वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट जम्मू पर होगा। क्योंकि बिल्कुल। इस लड़ाई में अगर हमारे छोटे मोटे नुकसान होते हैं ठीक है, मगर जो एक लार्ज हमारा बड़ा एक एजेंडा है, जो हमारा गोल है, वो है सेपरेट जम्मू। उसके लिए हमें अपना जो फोकस है वो सिर्फ उस पर रखना होगा। इसीलिए सेपरेट जम्मू स्टेट जो प्राइमरी हमारा टास्क रहेगा, और सेकेंडरी जो छोटा मोटा रहेगा देखते रहेंगे। इसी संदर्भ में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जो टीमें आपके हैं फुटप्रिंट्स बनाने मिलेंगे। बनती हुई दिखेंगी आपको। अजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आप जैसे लोग जो इतना वोकल हो रहे हैं जम्मू प्रदेश के लिए, जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट के लिए, तो बहुत ज्यादा बात होने लगी है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो अभी हमने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो सिमरनजीत जी की अकाली दल पार्टी है, जो शायद जम्मू में कभी एग्जिस्ट भी करती भी होगी, तो कभी हमने उनकी तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देखे, या उनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा यहाँ मैटर नहीं करती थी। अचानक से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट को अपोज करते हैं। तो शायद क्या उनको इस तरह की और पार्टीज को शायद क्या इनसिक्योरिटी कहीं लगने लगी, क्योंकि वो पार्टी जो पंजाब में डोमिनेट करती है, जिसका रोल पंजाब में, उन उसको जम्मू के संदर्भ में या जम्मू के रिलेटिव ऐसा स्टेटमेंट देने का क्या मतलब बनता है? मतलब इफ दैट पार्टी डजंट हैव एनी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस, फिर भी वो इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके अगेंस्ट में ऐसे स्टेटमेंट्स देना, तो ये क्यों हुआ होगा, क्या लगता है आपको? इसमें थोड़ा बताइए। देखिए मैम, ऐसा है कि आप इस पे बात कर रहे हैं, ठीक हम्म। है, क्योंकि आपका बात करना बनता है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं इनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वो जी। इसीलिए, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है यहाँ पर, हम्म। इनका कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मुझे कुछ मीडिया वालों के फोन आए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप देखना जम्मू सेपरेट स्टेट को लेकर ये उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैंने कहा किन्होंने? ये अकाली दल। तो मैंने हम्म। उनसे कहा कि अकाली दल कौन, मतलब समझा नहीं मैं। हम्म। अकाली दल का तो जम्मू में कोई लेना देना ही नहीं है। तो बोले कि नहीं, वो जो पंजाब में अकाली दल है। तो मैंने कहा, नाम बताया, मैंने उनका कभी नाम भी नहीं सुना कि कौन है। बिल्कुल। मुझे लगता है हम्म। उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो पंजाब में आज वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पर किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है लगातार, उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। जो पंजाब में नशा इतना बढ़ गया है ना, जिसमें जो इनके खुद के पार्टी के कुछ लोग हैं उन पर एफआईआर भी लगी हैं नशे को लेकर, मुझे लगता है कि इन्हें उन्हें सुलझाना चाहिए। और जिस तरह ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को पहले माइनॉरिटी स्टेटस के लिए, अगर जम्मू की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग माइनॉरिटी में हैं। हमारे सिख भाई, हिंदू, सिख, जो बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन है, ये माइनॉरिटी में हैं। इनको उस मुद्दे के लिए लड़ना चाहिए। मगर ये कश्मीर के एजेंट बनकर आ गए हैं, और वहां पर मैंने सुना, उन्होंने बताया मुझे कि किस तरह से जो कश्मीर के एनसी के जो एमएलए हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। और मैंने इनके बारे में ये भी सुना कि कहीं खालिस्तानी एजेंडे को भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप जो कश्मीर के एजेंट बनकर यहां पर आए हुए हैं, आपका अपना अस्तित्व क्या है? आपको सुनता कौन है? और आपने क्या कभी जम्मू संभाग के जो रिलेटेड जो इश्यूज रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ करते रहे हैं, उस पर कभी बात की आपने? क्या कभी जम्मू के सोशल इश्यूज पर आपने कभी डिलीवर किया? क्या कभी आपने जम्मू जिन चीजों से प्रताड़ित हो रहा है उस पर आप कभी सामने आए? आप कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आप हैं कौन जम्मू के संदर्भ में बात करने वाले? हाँ चलो, डेमोक्रेटिक राइट है आपका बात करने का, मगर आपको खुद में एक सोच होनी चाहिए कि जिस चीजों पर मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई जानता नहीं है। मैंने कभी किसी उस रिलेटेड उस चार दीवार के रिलेटेड जो बाहर चीजें हैं इर्द गिर्द, उनके संदर्भ में कभी बात नहीं की। तो क्या मेरी बात को भी वजन होगा? इसलिए मैं इनका ना नाम ले रहा हूं, ना ज्यादा इनको मैं फेम देना चाहता हूं। इनको जम्मू की लड़ाई के बारे में, जो जम्मू के हमारे संभाग के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो भेदभाव के शिकार 1947 के बाद हो रही हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनको क्या पता कि शेख अब्दुल्ला ने, जो महाराजा हरि सिंह थे, जिनका जस्टिस था कि वो कहते थे जस्टिस इज माई रिलीजन, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बांध कर रखा, हर एक धर्म को बराबर समझा, हर एक चीज को बराबर लेकर गए। और वहीं जो शेख अब्दुल्ला है, उसने किस तरह से महाराजा हरि सिंह के महाराजा को खिलाफ एग्जाइल साजिशें किया। की। जी आप जी। जानते हैं कि 1931 में किस तरह से उन्होंने महाराजा के खिलाफ साजिश छेड़ी थी, वो जो जेल वाला इश्यू हुआ था। और 1948 में वो जो अलगावादी थे, जो महाराजा के खिलाफ, शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर एक प्रपोजल भी लेकर आ गए कि उनको छुट्टी दी जाए। यही वो शेख अब्दुल्ला है जिनके ये आज एजेंट बने हुए हैं, जिन जिन सरकारों के बने हुए हैं, जिन्होंने हमेशा यही कहा कि हम कश्मीर को
अलग कर देंगे यहाँ से भी। ये वही बिल्कुल। लोग हैं जिन्होंने महाराजा के शासन के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट चला दी। ये हम्म। वही लोग हैं जिन्होंने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि जम्मू के लोगों का वोट लेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरियों को 1990 में मस्जिदों से ऐलान करवा के उन लोगों को वहां से विलुप्त कर दिया। और ये वही लोग हैं जो सत्ता के भूखे हैं, जिन्होंने पीओजेके को, जिसमें 80% जो एरिया जम्मू संभाग का आता है और वो कश्मीर की जो वहां पर कश्मीरी बोलने वाले हैं उनको सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए वहां पर सीज फायर कर दिया ताकि ये लोग यहां पर अगर हमारे साथ मिल गए तो सत्ता मेरे हाथ में नहीं रहेगी। ये वही लोग हैं जिन्हें महाराजा के शासन में नौकरियां मिली और उन्होंने महाराजा के खिलाफ, शासन के खिलाफ जो है वहां पर विद्रोह कर दिया। तो ये जो है ट्रेटर हैं, ये गद्दार हैं। और इन्हीं गद्दारों के जो आगे एजेंट आज जम्मू सेपरेट स्टेट का विरोध कर रहे हैं, इन्हें इतनी शर्म नहीं आ रही है कि आज जम्मू के लोगों के हकों पर डाका डालकर कश्मीर को दिया जा रहा है। आज जम्मू का वो गरीब गरीब लोग जो यहां पर कभी शासन करते रहे हैं, आज वो लोग नौकरियों के लिए सफर कर रहे हैं। कैपेबल होने के बावजूद अंडर 14 ट्रायल में जम्मू के युवाओं को पीछे रखा जाता है। संतोष ट्रॉफी में जम्मू के युवाओं को पीछे रखा जाता है। और हमारे जम्मू के जो जयचंद हैं, जो इनकी तरह वहां पर उनके एजेंट बने हुए हैं, उनको जम्मू संभाग का दर्द नहीं दिखता और ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं। मगर शिवानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर इसलिए है कि ये तिलमिला उठे हैं, ये घबरा गए हैं। ये अब जगह जगह पर अपने एजेंट्स खड़े कर रहे हैं। एक पुंछ रजौरी में खड़ा कर देते हैं जिसमें बोल देते हैं कि हम इसको डिवीजन बनाएंगे, हम इनकी मांग के साथ नहीं है। दो चार लोग कितने वही एमएलए इनके, बाकी पुंछ रजौरी के लोग इनके साथ है ही नहीं है। फिर ये अकाली दल वाले आ जाते हैं। जम्मू का जो यहाँ का सिख है वो लोग जम्मू के साथ हैं, वो जम्मू की मांग के साथ हैं। बड़े सारे लोगों से हम मिलते हैं, मगर ये अपना ही एजेंडा यहाँ पर चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे हैं उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से ऐसे लोगों को, मीडिया को भी कहता हूं कि मीडिया को भी इनको एक्सपोज करना चाहिए कि जिस इशू के बारे में, जिस दर्द के बारे में आपको पता नहीं है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमारा यहाँ पर जो जम्मू संभाग है उसकी यहाँ पर अस्तित्व खत्म होने की बात आ गई है। और आज भी आप लोग कश्मीर का एजेंडा चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे मोस्टली लोग जो है कश्मीर से आए वो बैठे हुए हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे और इनको सीरियसली लेता कौन है? बिल्कुल सही अजय जी। चलो शिरोमणि ये अकाली दल के लोगों को इसको तो सीरियसली कोई नहीं लगता, लेकिन जब हम अपने ही जम्मू के लीडर्स, बेशक वो एनसी में है लेकिन है तो वो उनका ओरिजिन जम्मू से, और फिर जब वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं इसमें महाराजा हरि सिंह जी को लताड़ते हैं और शेख अब्दुल्ला बोलते हैं कि उसके कारण आज कश्मीर हमारे साथ है, तो आई थिंक दे हैव जीरो नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, या उनको नॉलेज होने के बावजूद उनको अपनी एग्जिस्टेंस या पार्टी के लीडर को, अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करूंगी अपने प्लेटफॉर्म में, कि उन्होंने अपनी पूरी, वो कहते हैं ना, कोई कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल गवा दी है, और कोई भी स्टेटमेंट देते हैं जो सच में एक बहुत रॉन्ग नैरेटिव ड्राइव करता है। अब ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं अपने ले पाऊंगी, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट, जम्मू प्रदेश ये बनता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम जो है वो कश्मीर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते? अगर, क्योंकि मेरे को ये पूरा विश्वास है कि जम्मू के रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंसी है कश्मीर की, लेकिन ये लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें आप क्या बोलेंगे थोड़ा सा? सबसे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो नैरेटिव आज चल रहा है, शेख अब्दुल्ला जो हैं, ये इनका जो पूरा खानदान है, ये समय समय पर महाराजा की तारीफ करते हैं। और जब इन्हें लगे कि तारीफ नहीं करनी तो उसके उल्ट भी जाते हैं। 1927 में स्टेट सब्जेक्ट आया, उस वक्त इन्होंने विरोध किया था। फिर आज ये कहते हैं कि जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट लाया था आपने वो तोड़कर उनका निरादर किया। तो देखिए इनकी डिप्लोमेसी। और आगे जो इनके यहाँ पर बिठाए हुए हैं जम्मू संभाग से लोग, वो भी वैसे ही हैं। वो भी जब उन्हें मन करता है महाराजा साहब के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं और समय आने पर ठीक भी बोल देते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग जो है जयचंद हैं, ये लोग डिप्लोमेट बने हुए हैं एक सरकार के, और सरकारें जो इनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं ये उस पर चलते हैं। बात इतनी सी है, कल एनसी सरकार का वजूद यहां से खत्म होगा जब जम्मू सेपरेट हो जाएगा, तो इन लोगों को याद रखा जाएगा। और इन लोगों को फिर उमर अब्दुल्ला ही कश्मीर से आके जम्मू संभाग, जो एक जम्मू सेपरेट स्टेट होगी, वही आके इनको वोट करेंगे। वरना इनके घर वाले भी इनको वोट नहीं करेंगे। जो यहाँ बिल्कुल से बिल्कुल। मिनिस्टर बने हुए ना, उनको एक ही वोट मिलेगा, वो शेख अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आके दे सकते हैं, लोग नहीं देंगे। अब जो बात आप कह रहे हैं कि जम्मू क्या इनके बिना सरवाइव कर सकता है कि नहीं, मुझे बताइए। सबसे बड़े सोर्सेस, आप रेवेन्यू की बात कर लीजिए। आज
75 to 80% जो रेवेन्यू है वो जम्मू से आता है। बिल्कुल। ये आप देख लीजिए। पीछे एक अपना जीएसटी लगभग 3,000 के करोड़ जो है उससे डबल कश्मीर से यहां जम्मू से गया था। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले तो एक भगवान की तरफ से यह है कि जम्मू जो है 12 महीने खुला रहता है, कश्मीर 4 महीने बंद रहता है। अब कश्मीर किस चीज पर अपने आप को बताता है कि उनके पास ड्राई फ्रूट है? मैं आपको बताऊं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन में सेब, अपना वॉलनट, आलमंड, ये सारा ड्राई फ्रूट होता है। बात करें हमारे पास, जम्मू के पास बासमती है। बिजली हमारे पास 80% हमारे पास बनती है। पानी, बिजली, जो सबसे ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेस है एक स्टेट को, एक यूटी को चलाने में जिसका सबसे अहम रोल होता है, वो ज्यादा हमारे पास है। क्षेत्रफल अधिक हमारे पास है, पॉपुलेशन ज्यादा हमारे पास है, और टूरिज्म का इतना पोटेंशियल हमारे पास है कि आप किश्तवाड़, भद्रवाह में चले जाएंगे या पुंछ राजौरी चले जाएंगे, बनी बसोली चले जाएंगे, ऐसी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं कि कश्मीर उसके सामने कुछ नहीं है। कश्मीर के पास है क्या? सिर्फ बर्फ। बर्फ हमारी बनी में पड़ती है, सिंथन टॉप में पड़ती है। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास 4 मौसम है, इनके पास सिर्फ 3 मौसम है। हमारे पास आम है, इनके पास क्या आम है? जो मैं कह रहा हूं जम्मू के पास है वो कश्मीर के पास नहीं है, पर जो कश्मीर के पास है वो जम्मू के पास है। बात करें इनकी तो भद्रवाह में एक फिल्म बनी थी नूरी। इनको जब वो नूरी फिल्म बनी उसके बाद भद्रवाह की ब्यूटी इस बॉलीवुड के माध्यम से बाहर आई। तो जब वहां के डायरेक्टर्स ने बोला कि ये जगह कहां छुपी थी, तो फारूक अब्दुल्ला ने उसके बाद भद्रवाह में शूटिंग पर बैन लगा बैन दिया। लगा दिया। ये है इनकी असली इनसिक्योरिटी। मानसिकता कि इन्हें खौफ है, इनसिक्योरिटी है, इन्हें डर है कि जम्मू के डेस्टिनेशन अगर बाहर आई, उन्हें एक्सप्लोर किया, तो सारा का सारा टूरिस्ट जो है वो जम्मू चले जाएगा और कश्मीर कोई नहीं आएगा। और जम्मू जब अलग हुआ, हमने जब यहाँ पर अपने टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर किए, तो मैं कह रहा हूं कोई कश्मीर जाएगा ही नहीं जाएगा। कश्मीर वाले इसीलिए तिलमिला रहे हैं, एजेंट्स इसीलिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी जो है स्थिति पता है कि जो स्थिति हमारी है, कल जम्मू अलग हो जाएगा तो बिजली के लिए मोहताज हो जाएंगे। आज हम जो 2021 में हमारा जो एक रेवेन्यू निकला था कि 1340 करोड़ रुपए कश्मीर से रेवेन्यू निकला, 2100 करोड़ जम्मू से निकला, मगर बिजली हमने अधिक खर्च की थी, तो जम्मू फिर भी अधिक बिजली का रेवेन्यू दे रहा है। तो ये सब जैसे आंकड़े हैं, ये दिखाते हैं कि जम्मू कम इस्तेमाल करके ज्यादा पे कर रहा है, और जम्मू के रिसोर्सेस ज्यादा हैं, जम्मू के पास टूरिस्ट पोटेंशियल ज्यादा है। हर एक चीज में जम्मू ज्यादा होने के कारण जम्मू कभी नहीं मर सकता, कश्मीर मारा जाएगा। और यही कारण है। मगर हम सेंटर से अपील करेंगे कि 2 रुपए जो भी आपने देने होंगे, अगर 10 हमें दें तो चलिए 11-12 रुपए आप कश्मीर को दे दीजिए, 15 रुपए, नहीं तो वो मर जाएंगे भूखे। ये जी। मैं आपको पता, मैं स्पष्ट बातें करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मान मर्यादा में बड़ा लिहाजा रखना पड़ेगा, मगर हमारे दिल में जो आग लगी है ना इसके प्रति, तो हम स्पष्ट बोल देते हैं। तो इनको भूखा मरना पड़ेगा कश्मीर वालों को, और जम्मू वालों को सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू वालों ने जितनी एजुटेशन है, जितना सफर किया है ना, हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम दिन रात मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। और ये लोग सिर्फ किसी के लिए तैयार हैं कि हम अपने अधिकारों को तो लें, मगर जम्मू के अधिकारों को किस षड्यंत्र के तहत छीना जाए, ये इसमें माहिर है। यस यस। तो इनकी यही पॉलिसी के कारण हमारे बड़े सारे एरियाज या बड़े सारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड रहे। आप टूरिज्म की जो आपने डिस्ट्रिक्ट या जगह गिनाई, बहुत सुंदर जगह है। बनी बसोली से तो मैं खुद बिलोंग करती हूँ, बचपन से उन जगहों को एक्सप्लोर किया है मैंने। बट दुर्भाग्य की बात ये रही है कि वहां कभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि टूरिज्म जो है वहां अट्रैक्ट हो सके। इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं जो हमेशा जम्मू को जो है वो अंडर कवर रखा गया। और अजय जी आपने बिल्कुल सही कहा, जम्मू में जितना पोटेंशियल है शायद कश्मीर में उतना नहीं है। और यही इनकी इनसिक्योरिटी है जो जम्मू को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और कश्मीर का नैरेटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्राइव होता है। जब हम कभी यूट्यूब चैनल या कोई बड़े से हैंडल्स या यूट्यूबर्स को देखते हैं, रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर की बात सुन रही थी, किश्तवाड़ अटैक की उन्होंने बात की और उन्होंने बोला किश्तवाड़ कश्मीर। तो मेरा इतना दिल टूटा। तब मैं समझ तो क्या हम बचपन से देख रहे हैं, बट मेरा भी यही मानना है अजय जी, जैसे आपने बोला कि हमारी अपकमिंग जनरेशन को एटलीस्ट ये सफरिंग्स ना करनी पड़े जो हमने झेला है, हमारी हमारे बुजुर्गों ने झेला है। तो इसी उम्मीद और इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम जम्मू प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, और हमारे जैसे और भी बहुत सारी सभाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जम्मू के लोग जुड़े हैं जो ये बात को आगे लेके जा रहे हैं। अजय जी बहुत मैं कह रही हूँ इनलाइटनिंग रहा आपके साथ ये मेरा सेशन, जो आपने एक
एकजुट को लेके अपने फ्यूचर प्लान्स बताए, क्योंकि एकजुट एक ऐसी पार्टी बनी थी जो जम्मू के हक में बात करती थी। तो हम जैसे लोग जो जम्मू के हक में हमेशा हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की पार्टीज और बढ़ चढ़ कर सामने आए और जम्मू के लोगों को से अपना विश्वास जीते और आगे बढ़े, और जम्मू के हक की बात को नेशनल लेवल तक लेके जाएं। और इसी उम्मीद के साथ अजय जी, मैं आपसे इजाजत लूंगी और दोबारा आपके साथ अनडाउटेडली दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी, जिसमें हम और मुद्दे जो हैं उनको हाईलाइट करेंगे। इसी के साथ आज के लिए मैं आप सभी दर्शकों से और अजय जी आपसे इजाजत लेती हूँ। आई एम शिवानी वैद धन्यवाद। शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जम्मू प्रदेश चैनल। धन्यवाद।